आज हम लोग एक नई चीज स्टार्ट करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग में। बेसिक इनपुट आउटपुट मींस आप पाइथन प्रोग्रामिंग में कैसे आप यूजर से डेटा लोगे या जो प्रोग्राम का डेटा है उसको कैसे आप डिस्प्ले कराओगे। हेडिंग डाल लो, बेसिक इनपुट आउटपुट इन पाइथन प्रोग्रामिंग। बेसिक इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, जैसे आपने सी में पढ़ा है, आउटपुट के लिए प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते हैं और इनपुट के लिए स्कैन एफ फंक्शन यूज करते हैं। देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ प्रिंट एफ फंक्शन, मतलब जो प्रिंट एफ है वो एक फंक्शन है, स्कैन एफ है वो एक फंक्शन है। वो किस टाइप का फंक्शन है वो आगे डिस्कस होगा जब फंक्शन पढ़ाया जाएगा। बस ये जानो कि ये दोनों फंक्शन है। उसी तरह पाइथन प्रोग्रामिंग में इनपुट लेने के लिए और आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए पाइथन के अंदर भी दो फंक्शन होते हैं, जिसकी मदद से हम लोग यूजर से डेटा लेते हैं और प्रोग्राम का डेटा डिस्प्ले कराते हैं मॉनिटर या कंसोल पे। ठीक है, सो बेसिक इनपुट आउटपुट में एक पॉइंट लिख लो कि दोनों चीज कवर हो जाए इसमें। इन द पाइथन प्रोग्रामिंग, या ऐसे लिख सकते हो, रुको। हाँ, इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लिखो, इन द पाइथन प्रोग्रामिंग for the input and output operation, for the basic input and output operation, it use built-in function. It use built-in, या इसको ऐसे कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। सी में आपने पढ़ा होगा प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, in the Python programming, the input in the Python programming, input function and output, input function and print function. In the Python programming, input function and print function are commonly used function for performing the standard input and output operation. ठीक है, in the Python programming, input function and print function are commonly used for the performing the standard input and output operation. ठीक है, अब हमें एक एक फंक्शन को डिस्कस करना है। मींस दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन की मदद से हम लोग इनपुट लेते हैं और आउटपुट लेते हैं। अब किस फंक्शन से इनपुट लेते हैं और किस फंक्शन से आउटपुट लेते हैं, बस ऐसे पॉइंट करके लिख लो। ए प्रिंट फंक्शन, बस लिख लो यहाँ पे यूज टू, इट इज यूज टू डिस्प्ले द डेटा, या फॉर आउटपुट, या ऐसे लिख सकते हो फॉर आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, बी क्या था हमारा, इनपुट फंक्शन। ठीक है, फॉर द इनपुट ऑपरेशन। अब हेडिंग डाल लेंगे आप लोग प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन क्या होता है, क्योंकि अब हमें पहले डिस्प्ले कराना है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग पड़ जाएगी प्रिंट फंक्शन। अब क्वेश्चन ये आएगा कि प्रिंट फंक्शन क्या करता है। प्रिंट फंक्शन का काम क्या है, जो डेटा आपके प्रोग्राम में है या जो प्रोग्राम का डेटा है उसको कंसोल पे डिस्प्ले कराना, बस इतना सा ही काम है। क्या काम है, जो प्रोग्राम का डेटा है उसको कंसोल पे या मॉनिटर पे या ब्लैक स्क्रीन पे प्रिंट कराना, डिस्प्ले कराना का काम है।
तो एक पॉइंट लिख लो, द प्रिंट फंक्शन कैन डिस्प्ले, the print function can display the program data to the console. The print function can display the program data to the console. ठीक है, तो ये तो एक ब्रॉड डेफिनेशन होगी। थोड़ा सा और डीप चलते हैं कि अब जो डेटा है आपका, जो डिस्प्ले कराना है, वो डेटा आपका एक भी हो सकता है, बहुत ज्यादा डेटा हो सकते हैं। तो पाइथन में डेटा को हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट कह देते हैं, क्योंकि पाइथन इज अ हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, टू डिस्प्ले ऑब्जेक्ट्स, टू डिस्प्ले ऑब्जेक्ट्स ब्रैकेट पे मोर देन वन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट्स कह रहा हूँ, एस लगा रहा हूँ, टू डिस्प्ले मोर देन वन ऑब्जेक्ट टू द कंसोल, टू डिस्प्ले more than one object to the console, pass them as a comma separated, yeah, pass them as a separated by comma, pass them as a separated by comma in the print function, या बस इतना, पास देम इन द प्रिंट फंक्शन। तो अब आपके पास क्या है कि अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आपको प्रिंट कराना है, तो आप एक ही प्रिंट फंक्शन में उसको आप पास कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे पहले क्या कहा था, डेटा, डेटा से मैंने ऑब्जेक्ट आया। अब और थोड़ा इसको डिफाइन करते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, वो आपका स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है। मतलब जो आप प्रिंट कराओगे वो केवल और केवल स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। एग्जांपल लेता हूं कि जो आपका कंसोल होता है उसमें केवल टेक्स्ट आता है, ठीक है, तो वहां पे क्या डिस्प्ले होगा, केवल और केवल टेक्स्ट फाइल डिस्प्ले होगी, ABCD ब्ला ब्ला। तो इसी को जब आप एक इन्वर्टेड कॉमा में लिख दोगे तो उसको कहलाता है स्ट्रिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, द प्रिंट फंक्शन कैन डिस्प्ले, द प्रिंट फंक्शन कैन डिस्प्ले अ स्ट्रिंग, the print function can display a string which is representation of each object, which is representation of each object। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। कंफर्म हुआ? पहले तो डेफिनेशन कंफर्म हुई। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस यस सर। हाँ, सो कंफर्म हो गया प्रिंट। तो बताओ प्रिंट का काम क्या है, प्रिंट फंक्शन का काम क्या, डिस्प्ले कराना। कहाँ डिस्प्ले कराना, स्क्रीन पे, कंसोल पे, मॉनिटर पे। ठीक है, एक ब्रॉड वे में कह सकते हो। क्या डिस्प्ले कराता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। डेटा। ऑब्जेक्ट क्या है, वो डेटा हो सकता है कुछ भी आपका, मतलब प्रोग्राम का डेटा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, चलो। सो अब आप लोग क्या करो, एक फाइल ओपन कर लो कुछ भी के नाम से, उसको सेव कर लो, उसमें हम लोग कुछ प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं क्या बताया अभी, प्रिंट कराना है। प्रिंट, ये क्या है, आपका एक प्रिंट फंक्शन है। अभी मैं इसको आगे सेंटेक्स लिखवाऊंगा, पहले मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। ये क्या है, इसका काम क्या है, डिस्प्ले कराना। क्या डिस्प्ले कराएगा, इसमें आप जो पास करोगे वो डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो पास कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। अब आगे पढ़ोगे आप लोग, स्ट्रिंग को हम लोग इन्वर्टेड कामा में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं, तो जो जो जितना चीजें इन्वर्टेड कामा में लिखी होती हैं, दो इन्वर्टेड कामा ओपन एंड क्लोज के अंदर, वो कहलाती है स्ट्रिंग। आगे आएगा। सो अब जब इसको तुम सेव करके रन कराओगे तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। देखो जो मैंने लिखा वो प्रिंट हो गया। ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट था, स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट था। फिर हमने आगे कहा
कि आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट प्रिंट करा सकते हो। कंडीशन ये है कि वो ऑब्जेक्ट सेपरेटेड होने चाहिए कॉमा से। तो सपोज कर लो मेरे पास और एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है। इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं? 3 ऑब्जेक्ट है। तीनों ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है? स्ट्रिंग टाइप है और सेपरेटेड बाय कॉमा। सेव, रन। देखो तीनों ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गए। कंफर्म? हेलो। यस सर। अब देखो, अभी क्या है यहाँ पे, बहुत सिंपल वे में लिखा हूं। अब यहाँ पे हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं। एक चीज नोट कर लो, जो चीज फंक्शन में पास होती है, लिख लो एक लाइन। द आर्गुमेंट इज अ ऑब्जेक्ट विच इज passes इन द फंक्शन। आर्गुमेंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि फंक्शन में पास होता है, ठीक है। कभी कभी आर्गुमेंट टर्म आएगा, अभी आगे डिस्कस होगा। सो अब देखो मैं क्या चाह रहा हूं यहाँ पे, ये तो इस हो गया। आप कहोगे सर कभी कभी हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं और उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कहा कि ए बराबर 10 है, बी बराबर 20 है, और सी बराबर ए प्लस बी है। आप कहोगे सर हमें प्रिंट कराना है जो सी में आ रहा है, ठीक है। तो आप सिंपल सा सी लिख दो यहाँ पे, कोई मैटर नहीं। सेव, रन। सी आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। सी प्रिंट हो गया। तो अब यहाँ पे जो ए है, जो बी है, वो सी है, वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। और वो यहाँ पे वेरिएबल कहलाते हैं। आगे डिस्कस करेंगे वेरिएबल का। तो आपका यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट हो गए? एक अलग ऑब्जेक्ट, बी अलग ऑब्जेक्ट, सी अलग ऑब्जेक्ट। तो मैं कहूंगा ए कामा बी कामा सी। सेव, रन। सो देखो 3 ऑब्जेक्ट को मैंने कामा से प्रिंट करा दिया। और एबीसी क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। कंफर्म? तो यहां तक किसी कोई डाउट? नो सर। चलो आप ऐसा करो कि अम, मैं जो लिख रहा हूं उसको लिखो। जैसे एग्जांपल के तौर पे नेम, ठीक है। तो होता है फर्स्ट नेम, तो FIRST फर्स्ट, खाली एफ नेम कर दे रहा हूँ, एफ नेम। इसमें इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में अपना नाम लिखो, जो भी आपका नाम है, फर्स्ट नेम, इंटर, मिडिल नेम, एम नेम, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में जो आपका नाम है वो लिखो, ठीक है। फिर लास्ट नेम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में जो आपका नाम है वो लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल है। एफ नेम एक अलग वेरिएबल है, एम नेम एक अलग वेरिएबल है, एल नेम अलग वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट हो गए और तीनों का मैं प्रिंट करा देना यहाँ पे। तो एफ नेम कामा एम नेम कामा एल नेम। सेव, रन। तो फाइनली में क्या प्रिंट होगा? ये फुल नेम, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप चाहो तो एक और स्ट्रिंग लगा के लिख सकते हो, कामा लगा के, फुल नेम। सेव, रन। तो फुल नेम आपका आ जाएगा। तो आप लोग ये पहले प्रोग्राम रन कराओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अपना नाम लिखो और उसको प्रिंट करा। और जिसको भी एरर अगर आए, कोई प्रॉब्लम आए, मुझसे तुरंत पूछेगा, ठीक है। रन कराने लगे हो, ठीक है। मेरा यही यही पर्पस था कि आप रन करा पा रहे, नहीं कर पा रहे। तो ये था बेसिक। अब चलते हैं जो प्रिंट है, हर एक फंक्शन का एक सिंटेक्स होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले, अगर आप मोबाइल खरीदते हो तो उसको यूज करने का एक तरीका होता है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, और ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। मीन्स अगर रेड बटन दबाएंगे तो कट जाएगा, और ग्रीन दबाएंगे तो रिसीव हो जाएगा फोन। तो इसी तरह प्रिंट फंक्शन को प्रोसेस करने के लिए, यूज करने के लिए इसके कुछ तरीके बताए गए हैं, या सिंटेक्स, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में कहते हैं सिंटेक्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, सिंटेक्स ऑफ प्रिंट फंक्शन। टेक्निकली कहेंगे तो सिंटेक्स।
सिंटेक्स ऑफ प्रिंट फंक्शन। ठीक है, लिख लो यहाँ पे क्या होता है सिंटेक्स। प्रिंट PRINT, मैं साफ लिख दूं तो गड़बड़ हो जाएगा। PRINT, प्रिंट, ओपन ब्रैकेट, देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ब्रैकेट में एस, कामा, हाँ? इतना सबको पता था। नेक्स्ट आपका है सेप। सेप इज इक्वल टू कुछ आएगा तो यहाँ पे छोड़ देते, कुछ आएगा यहाँ पे सेपरेटर आता है, फिर कामा, यहाँ पे ऐसे लिख लो कुछ, कामा एंड, यहाँ भी कुछ भरेगा। ठीक है, और आगे लाइन को कंटिन्यू करते हुए मैं यहाँ पे मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसको यहाँ से लिख रहा हूं मैं। ठीक है, फाइल इज इक्वल टू कामा फ्लश इज इक्वल टू। ठीक है, ये आपका सिंटेक्स है प्रिंट का। ठीक, अब इसको आप लोग क्या करो, टर्मिनल पे जाओ, इस वाले पे आईडी सेल पे जाओ। ठीक है, आईडी सेल पे यहाँ पे टाइप करो HELP, हेल्प। हेल्प में आप लिखो इन्वर्टेड कामा में प्रिंट, PRINT, प्रिंट। ठीक है, सो देखोगे पूरी डिटेल प्रिंट की खुल के आ गई। जैसे आपको याद होगा सी में हम लोग F11 या F कुछ दबाते थे तो हेल्प खुल के आती थी, शायद F9 दबाते थे, तो वहां से हम लोग हिंट लेते थे। तो इसी तरह यहाँ पे हेल्प ब्रैकेट में इन्वर्टेड कामा में फंक्शन का नाम लिखोगे तो देखो यहाँ पे आ गया प्रिंट वैल्यूज सेप इंड फाइल एंड फ्लश, ये आ गया। प्रिंट द वैल्यू टू द स्ट्रीम, या सब दे रखा है डिटेल में उसका हेल्प। ठीक है, तो एक बार आप टाइप करके देख लो। एक सिंटेक्स, पूरा प्रॉपर सिंटेक्स क्या है कि ऑब्जेक्ट आएगा पहले, देन सेपरेट आएगा, SEP आएगा, देन END आएगा, देन फाइल आएगा, देन फ्लश आएगा। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। जैसे इंग्लिश में दिस इज अ गुड बॉय, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सब आता है ना। तो इसका एक लिखने का स्ट्रक्चर होता है। उसी तरह प्रिंट एफ मतलब प्रिंट लिखने का क्या स्ट्रक्चर है कि पहले सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, देन सेप आएगा मतलब सेपरेटर आएगा, देन इंड आएगा, देन फाइल आएगा, देन फ्लश आएगा। ठीक है, कंफर्म। ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रिंग, नहीं रुको रुको, ऐसे नहीं, रुको गलत हो गया। ऑब्जेक्ट इज अ एनीथिंग, ऑब्जेक्ट इज अ एनीथिंग, हेलो हेलो, Yes, sir. ऑब्जेक्ट Yes, इज sir. ऑब्जेक्ट Object. Any. ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ एनीथिंग, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो। ऑब्जेक्ट इज अ एनीथिंग बट बट बिफोर प्रिंटिंग, but before printing it will convert into string, before printing it will convert into string। जैसे मैं एग्जांपल लिया था आपको, a बराबर 10, b बराबर 20 और c बराबर 30 आया था। तो देखा जाए तो 10, 20 और 30 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, मतलब न्यूमेरिक है, वो स्ट्रिंग नहीं है। बट जब उसको प्रिंट कराओगे तो वो कन्वर्ट कर देगा प्रिंट कराने के लिए केवल स्ट्रिंग में। ठीक है, क्यों,
क्योंकि जो प्रिंट फंक्शन होता है वो केवल स्ट्रिंग को ही डिस्प्ले कराता है। ठीक है, नेक्स्ट सेप। सेप क्या है आपका, लिख लो। सेप इज अ सेपरेटर। सेप इज अ ऑब्जेक्ट सेपरेटर। सेप इज अ ऑब्जेक्ट सेपरेटर when more than one object occur. When more than one object occur. सेप क्या है, ऑब्जेक्ट सेपरेटर है जब एक से ज्यादा आपके ऑब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेटर में ही सेप में इट इज अ ऑप्शनल। इट इज अ ऑप्शनल एट्रीब्यूट। ये क्या है, ऑप्शनल है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट separator is a, by default separator is a space. Separator is a single space. By default separator is a single space। तो लिखने के बाद लास्ट में लिख देना SEP इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामा में बस ऐसे। ठीक है, स्पेस। बाय डिफॉल्ट सेपरेटर इज अ स्पेस। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट था इंड। इंड क्या है, लिख लो इसके अंदर। द इंड इज अ, the end is a string। The end is a string which are appended, the end is a string which are appended after the last object, after the last object। देखो जो इंड होता है वो कुछ भी हो सकता है, बट वो क्या स्ट्रिंग होगा। मतलब आप स्ट्रिंग कुछ भी कर सकते हो, ABCD ब्ला ब्ला कुछ भी ले सकते हो, वो स्ट्रिंग होगा और वो ऑब्जेक्ट के लास्ट में अपेंड होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अब हम चाहते हैं कि जब ये प्रिंट हो तो लास्ट में प्रिंट हो जाए मिस्टर अमित कुमार सर। लास्ट में हम सर चाहते हैं इंड में, तो क्या करेंगे हम लोग, इंड लगा देंगे। ठीक है, या कुछ ऐसा यूज करेंगे। तो अभी इसको एग्जांपल समझाएंगे, बस ये समझ लो कि जो इंड में आप जो लिखोगे वो एक स्ट्रिंग होगी और वो आखिरी ऑब्जेक्ट के साथ अपेंड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में एंड में, बाय डिफॉल्ट end is a new line character। by default end is a new line character। देखो जैसे बाय डिफॉल्ट का वर्ड आता है, इसका मतलब अगर आप नहीं लिखोगे तो वो मान लेगा कि इंड कैरेक्टर आपका न्यू लाइन है। अगर आप बाय डिफॉल्ट सेप नहीं लिखोगे कुछ भी तो मान लेगा वाइट स्पेस। ठीक है, तो बस इसे लिख देना, इंड इज इक्वल टू इन्वर्टेड कमा में ऐसे न्यू लाइन, तो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था आपका फाइल और फ्लश। फाइल में बस एक पॉइंट लिख लो, इट इज एन ऑप्शनल। इट इज एन ऑप्शनल and it is used to used to and it is used to define the writing method। it is used to define the writing method। मतलब ये बहुत एडवांस की बात है कि आप किस तरह डिस्प्ले, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं दूं,
किसी किसी का लिखने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आप कुछ और फॉलो कर रहे हो, कोई और फॉलो कर रहा है, तो आप किस, जैसे जैसे अभी हम लोग सिस्टम में लिखते हैं, फॉन्ट अलग अलग होती है ना, तो आप कौन सी फॉन्ट चाहते हो तो उसका नाम देना पड़ेगा। तो यहीं पे जो फाइल लिखा जा रहा है, इस पे फॉन्ट तो नहीं आती है, इस पे तरीका आता है, किस तरीके से आप लिखना चाहते हो, जो आपका कंसोल है वो। तो यहाँ पे आपका सिस्टम पे आउटपुट कैसे आए वो उसके लिए, तो यहाँ पे उस फाइल को हम कॉल करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिस्टम डॉट एस टी डी आउट होता है, जैसे सी में एस टी डी ओ आई ओ डॉट एच होता है कंसोल पे लाने के लिए। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एस वाई एस मतलब सिस्टम डॉट एस टी डी होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। बाय डिफॉल्ट फाइल इज दिस डॉट एस टी डी आउट, ये फाइल का नाम है। वो इसकी मदद से कंसोल पे डिस्प्ले कराता है। सपोज कर लो आप कुछ बहुत एडवांस काम कर रहे हो सकता है आपका कुछ अदर फाइल यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे सिस डॉट कुछ और फाइल का नाम लिखोगे। बट बाय डिफॉल्ट ये होता है, तो बहुत ही एडवांस की चीज है, बस इतना जान लो कि जैसे सी में एसटीडियो आयो डॉट एच से कंसोल पे आता है, या कौन आयो डॉट एच पे, और यहाँ पे एसटीडियो आउट से आउटपुट आता है, ठीक है। और लास्ट है आपका फ्लश। फ्लश भी एक ऑप्शनल है, और ये एक बुलियन टाइप का वेरिएबल है जो ट्रू हो सकता है या फॉल हो सकता है। अब देखो, हम जब टॉयलेट में आते हैं तो फ्लशिंग करते हैं, मतलब क्या करते हैं, जो गार्बेज वैल्यू है उसको हटा देते हैं। तो जब प्रिंट करोगे कुछ प्रोसेस होगा, कुछ वैल्यू आएगी, तो क्या उसको आप फ्लश करना चाहते हो या रखना चाहते हो, मतलब मेमोरी में, क्योंकि आपका जो सिस्टम काम कर रहा है वो रैम पे काम कर रहा है, तो रैम पे कुछ स्पेस लेगा, तो आपका यही फ्लश का काम आता है। तो एक पॉइंट लिख लो। Plus is a method which is used to plus is a method which is used to flush the data या forcefully flush the stream, which is used to forcefully मतलब forcefully flush the stream, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, the flush is a boolean types of data, the flush is a boolean type of data which is either true or false, which is either true or false, ठीक है। if plus is a true, next point, if plus is a true, then stream is flushed. If plus is a true, then stream is a flush. If plus is a false, then stream is a buffered, मतलब रुका रहेगा। If plus is a false, then stream is a buffered. Next point, by default plus is a false, by default plus is a false। ठीक है, आपका प्रिंट फंक्शन कंप्लीट हो गया, अब प्रैक्टिस की बारी है। तो अभी तक थ्योरी में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हमने कहा था कि प्रिंट फंक्शन प्रिंट करता है अब ऑब्जेक्ट को। तो अब हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमने वेरिएबल वन, मतलब इसको वेरिएबल कह रहा हूँ, इसमें हमने 5 स्टोर किया, ठीक है। V2 में 10 स्टोर किया, V3 में 15 स्टोर किया, V4 में हमने 20 स्टोर किया। सो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट आ गए, 5, 10, 15, 20, तो 4 ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। 4 वेरिएबल में 4 ऑब्जेक्ट स्टोर हो गए। अब हमें इसे प्रिंट कराना है, प्रिंट V1 कामा V2 कामा V3 कामा V4, ठीक है। सेव, रन। 5, 10, 15 प्रिंट हो गए, बट देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लग रहा है, क्योंकि चारों नंबर अलग अलग हैं और नंबर को हमेशा कामा से सेपरेट करके लिखा जाता है, ठीक है। तो अब एक तरीका ये है कि मैं एक कामा लगाता चलूं ऑब्जेक्ट बना के, ऐसे
अब एक और मैं कामा लगाऊं, फिर यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना के इसमें कामा लिखूं। ठीक है, समझ रहे हो? ये क्या है? सी, एक मिनट। अब देखो, मैं थोड़ा दूर दूर कर दे रहा हूं। अब बताओ प्रिंट में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने सर इसमें ऑब्जेक्ट हैं? एक बार देखिए, गलत या सही, क्योंकि आप एफर्ट लगाओगे तभी आपको सोचना आएगा। काउंट करो कितने ऑब्जेक्ट हैं केवल इस प्रिंट में। चलो, अभी नहीं समझ पा रहे, देखो। हम जब प्रिंट बता बता रहे थे तो हमने कहा था कि अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आ जाएं तो उनको कामा से सेपरेट करना है। ठीक है, फिर हमने ये भी कहा था कि स्ट्रिंग को इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे आप विजुलाइज करो, देखोगे स्ट्रिंग कहाँ कहाँ है। ये आपकी स्ट्रिंग हो गई, ये आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये आपका इन्वर्टेड कामा में कुछ भी लिख दो वो एक स्ट्रिंग कहलाती है। ठीक, फिर हमने कहा कितने ऑब्जेक्ट है काउंट करो, तो कितने कामा है। ये कामा कौन सा कामा है? ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने वाला। ये कामा कौन सा कामा है? ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने वाला। ठीक है, अब काउंट करो कितने ऑब्जेक्ट हैं। तो ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री, ऑब्जेक्ट फोर, ऑब्जेक्ट फाइव, सिक्स, सेवन, टोटल 7 ऑब्जेक्ट हैं। कंफर्म? यस सर। अब इसको सर हम सेव करते हैं और रन कराते हैं। गुड, अच्छा लग रहा है। 5, 10, 15 कमा सेपरेट है। ठीक है, कंफर्म हुआ? हेलो। फिर अब हमने आगे यस पढ़ा सर है कंफर्म। कि एक सेप एट्रीब्यूट होता है जिसकी मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर सकते हैं किसी सिंबल के थ्रू। ठीक है, हमने आगे पढ़ा था कि इसमें एक सेप नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, सेप नाम का। ठीक है, सेप, इसमें हम कुछ भी लिखेंगे उससे वो ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर देता है, तो क्यों ना हम इसको यूज करें। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखते हैं सेम चीज को, प्रिंट v1 कॉमा v2 कॉमा v3 कॉमा v4 कॉमा। अब देखो, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, मैं जैसे लिख रहा हूं, दिख रहा है ना, प्रिंट वैल्यू सेप। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं सेप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामा में मैं क्या चाहता हूँ, किससे सेपरेट हो? कॉमा से सेपरेट हो। सेव, रन। देखो, ऊपर वाला नीचे वाला फर्क कुछ नजर आ रहा है? क्योंकि इसमें सेपरेटर बाय डिफॉल्ट स्पेस है और इसमें सेपरेटर आपका कामा है। तो अब ये बताओ, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। देखो हुआ क्या, इसमें ऊपर वाले में हमने 7 ऑब्जेक्ट लिया था, तो ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, 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 ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। हमने बताया है कि बाय डिफॉल्ट सेपरेटर आपका स्पेस होता है अगर नहीं पास करोगे। तो हमने तो पास किया नहीं था इस वजह इसमें, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्पेस 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 आ गया। बट नेक्स्ट वाले प्रिंट में हमने पास कर दिया है सेप इज इक्वल टू कॉमा। तो अब यहाँ पे बस ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, और ये जो कॉमा है वो आपका सेपरेटर है। ठीक है, कंफर्म? यस सर। चलो, सो अब आपको समझ में आ गया, अगर नहीं पास करोगे तो बाय डिफॉल्ट स्पेस होगा, पास कर दोगे तो आपका क्या होगा, जो पास करोगे वो होगा। तो अब देखो, एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या हम इसमें केवल कामा पास कर सकते हैं या कुछ और? तो आप इसमें चाहो तो कुछ भी पास कर सकते हो, कोई मैटर नहीं, जो पास करोगे वो उसी से सेपरेट करेगा। सेव, रन। देखो, $5, $10, $, 15, $। ठीक है, कंफर्म?
ओके, सर अब हम चाहते हैं कि लास्ट में सेमी कॉलन आ जाए या कॉलन आ जाए, कुछ इस तरह, कामा, इन्वर्टेड कामा में कॉलन, सेव रन। ठीक है, तो अब ये देखो जो कॉलन आया है वो एंड ऑफ द आखिरी ऑब्जेक्ट के लास्ट में अपेंड हुआ है। तो अब हम चाहते हैं कि ये इसके आखिरी में आ जाए, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तो यहाँ पे हम लोग कामा, और यहाँ पे भी कामा। अब कामा लगा के इंड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड कामा में सेमी कॉलन सेव रन। तो देखो आपका पहले में हमने कुछ नहीं पास किया, न्यू लाइन आ गया। दूसरे में हमने क्या पास किया, कॉलम का सेमी कॉलम पास किया, तो सेमी कॉलम आ गया। न्यू लाइन हट गया, कैसे हट गया इसको देखते हैं। देखो अब हम सेम चीज को पास कर रहे हैं दोबारा। ठीक है, तो 2 बार प्रिंट होगा और सेव करते हैं, रन कराते हैं। देखो क्या हुआ, कुछ नजर आया आपको। देखो हमने भी एक प्रिंट लिखा था न्यू लाइन में, इसको भी प्रिंट लिखा न्यू लाइन में, इतने को भी प्रिंट लिखा न्यू लाइन में, इतने को भी प्रिंट लिखा न्यू लाइन में। 4 प्रिंट यूज किए। यहाँ और यहाँ 2 में तो अपने से न्यू लाइन आएगा, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका इंड न्यू लाइन कैरेक्टर, क्योंकि हमने वहां पे इंड इज इक्वल टू कुछ पास नहीं किया था, तो न्यू लाइन पे चलाया, और यहाँ पे भी न्यू लाइन पे चलाया। बट हमने यहाँ पे इंड इज इक्वल टू पास क्या कर दिया है, कॉलन। तो अब वहां पे न्यू लाइन कैरेक्टर को रिप्लेस करके सेमी कॉलन पे आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी न्यू लाइन कैरेक्टर को रिप्लेस करके सेमी कॉलन पे आ गया है। कंफर्म। यस सर। तो आज आपका प्रिंट फंक्शन 1 घंटा लगभग लगा, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस पे असाइनमेंट दूंगा, तो गूगल क्लासरूम में ज्वाइन हो जाना। आज वीडियो के साथ साथ कुछ असाइनमेंट मिलेंगे, कोशिश करो पहले असाइनमेंट को करो बिना वीडियो देखे। ठीक है, 1-2 दिन ट्राई करो। अभी सिंपल सिंपल है, जब नहीं बनेगा तब आप वीडियो देख के समझ के करना। बट मैं ये कहूंगा कि अभी से असाइनमेंट